हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरमीडिएट लेवल के पहले वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बटरफ्लाई किक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बटरफ्लाई किक का फुल मोशन। बटरफ्लाई किक बेसिक मूवमेंट है फ्रंट ट्विस्टिंग फ्लिप जैसे ए ट्विस्ट, बी ट्विस्ट, एरियल और वेविस्टर जैसे एडवांस फ्लिप का। तो इसको बहुत अच्छी तरह से सीखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको एडवांस फ्लिप करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी बॉडी को फुली वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप रनिंग, लेग किकिंग, लेग स्विंग और हाई नी जैसे एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को फुली वार्म अप कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी स्पीड से मूवमेंट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप, किसी भी फ्लिप को सीखने के लिए उसके बेसिक ड्रिल को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आपको सही मूवमेंट का पता चल सके। इसलिए हम पहले स्टेप में बटरफ्लाई किक की बेसिक ड्रिल को प्रैक्टिस करेंगे। पूरे मूवमेंट को एक बार देख लें। इसे हम दो तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग करेंगे, उसके बाद स्विंग स्टेप के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले स्टैंडिंग पोजीशन में किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार अच्छे से देख लें। सो गाइस, पहले स्टेप में सबसे पहले हम स्टैंडिंग पोजीशन से किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो देखेंगे। ये बेसिकली आपका बेसिक मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है बटरफ्लाई किक का। तो सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाए, स्टांस पोजीशन, जो आपका पैरेलल स्टांस पोजीशन है। अब यहाँ से आपने इस पैर से, जो आगे वाला पैर होगा आपका, वो होगा टेक अप लेग, जिससे आपने जंप लेना है। और दूसरा लेग जो है वो स्विंग लेग होगा, जिससे आपने किक करके स्विंग को अप्लाई करना है। तो इस तरह से आ जाएं, अपने दोनों हाथ आगे इस तरह से करें, फॉरवर्ड बेंड हो जाएं। अब यहाँ से दाहिने साइड लेके जाएं अपने बॉडी को और इसको लेटरल पार्ट से ट्विस्ट करते हुए आपने क्या करना है, दूसरी तरफ बॉडी को लेके जाना है। किस तरह से, ध्यान से देखिए एक बार। यहाँ से 1 2 एंड इस तरह से आपने क्या करना है, दूसरी तरफ लेके जाना है। थोड़ा सा हल्का सा जंप इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, 1 2 एंड ये आपका फर्स्ट बेसिक ड्रिल है। इससे आपको पूरे मूवमेंट का पता चल जाएगा। ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। अब हम स्विंग स्टेप के साथ किस तरह से प्रैक्टिस करना है, इसी मूवमेंट को ध्यान से देख लें एक बार। अब इसी मूवमेंट को आपने क्या करना है, हल्का सा जंप करके टेक ऑफ लेने की कोशिश करना है और दूसरी तरफ पूरे बॉडी को लेके जाने की कोशिश करना है। ध्यान से देखें, 1 2 एंड अप। ये मूवमेंट आपने फर्स्ट स्टेप में प्रैक्टिस करना है, हल्का हल्का जंप करके। दोबारा से देखें, 1 2 एंड अप। इतना आपने प्रैक्टिस करना है बेसिक। अब इसी स्टेप को हम स्विंग स्टेप के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे स्विंग स्टेप के साथ। स्विंग स्टेप के साथ बेसिकली हम फोर्स को ज़्यादा जनरेट करने के लिए, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के लिए हम स्विंग स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो स्विंग स्टेप किस तरह से प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले आप इस तरह से पैरेलल स्टांस में आ जाए। अब यहाँ से क्या करना है, आपने 1 2 स्टेप लेते हुए फिर आपने बटरफ्लाई किक का मूवमेंट करना है। आपका जो मूवमेंट है किस तरह से आएगा, ये राइट लेग को उठाना है, 1 मूवमेंट एंड 2 मूवमेंट जो आपका टेक ऑफ लेग आएगा आगे की तरफ। अब आपने क्या करना है, सेम बटरफ्लाई किक को अप्लाई करना है यहाँ पर थर्ड मूवमेंट में। दोबारा से देख ले एक बार, यहाँ से 1 2 एंड किक और दूसरी तरफ। ये बेसिक ड्रिल है स्टेप, स्विंग स्टेप का। अब इसे जंप के साथ किस तरह से प्रैक्टिस करना है, एक बार पूरा कंप्लीट मूवमेंट को देख लें। यहां से 1 2 एंड ये आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है। इससे आपको पता चल जाएगा फुल मूवमेंट का। स्टार्टिंग में अगर जंप नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बेसिक मूवमेंट को समझ लें। उसके बाद आपका जो जंप है अपने आप, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे तो उससे जंप भी इंक्रीज हो जाएगा। सो गाइस, बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब हम हल्का हल्का जंप करके बटरफ्लाई किक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका 1 2 एंड स्विंग मूवमेंट करके बटरफ्लाई को कंप्लीट करना है। और गाइस, बटरफ्लाई किक के प्रैक्टिस के दौरान अगर आप 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत जल्दी बटरफ्लाई किक को परफेक्ट कर लेंगे और उसके एडवांस जो फ्लिप है उनको जल्दी सीख पाएंगे। तो नंबर 1 है लेग स्विंग।
लेग स्विंग देखें ध्यान से, जब आपका टेक ऑफ लेने से पहले लेग स्विंग का काम होता है। लेग स्विंग को जितना ऊपर लेके जाएंगे आपका बटरफ्लाई किक उतना अच्छा आएगा। हो सकता है गाइज स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो आए, लेकिन जब आप इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे और उसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्विंग इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंड चीज है आपका लेग से टेक ऑफ किस तरह से ले रहे हैं। टेक ऑफ जितना अच्छा होगा गाइज उतनी अच्छी आपको हाइट आएगी और उतना अच्छा आपका लैंडिंग आएगा। जब आपने स्विंग ले लिया, स्विंग लेने के बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट लेग से टेक ऑफ जितना हो सकता है ऊपर की तरफ टेक ऑफ को लेना है, ना कि आगे की तरफ। आगे की तरफ जाएंगे तो आपका हाइट नहीं आएगा, जिससे आपका जो लैंडिंग है वो खराब हो सकता है। और गाइस थर्ड जो पॉइंट है मेन, वो है लेटरल, जो आपका बॉडी लेटरल पार्ट है उसको ट्विस्ट किस तरह से करते हैं आप। आपका टेकअप होने के बाद बॉडी का जो ट्विस्ट मूवमेंट है वो आपको बटरफ्लाई किक परफेक्ट करने में मदद करेगा। तो ध्यान से देख लें एक बार तीनों स्टेप्स को किस तरह से आपने एक साथ प्रैक्टिस करना है। यहाँ से स्विंग मूवमेंट के साथ सबसे पहले 1 2 एंड इस तरह से आपने स्टार्टिंग, जो जब आप सेकंड स्टेप में जाएंगे तो आपका इतना हाइट तक आना चाहिए जिससे आप थर्ड स्टेप में परफेक्ट कर पाएंगे बटरफ्लाई को। सो गाइज स्टार्टिंग में हो सकता है आपका थोड़ा सा लो आए, जितना स्विंग हम कर रहे हैं उतना अच्छा ना आए, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे इससे आपकी जंपिंग पावर इंक्रीज होगी, स्विंग जो लेग का स्विंग है वो इंक्रीज होगा, तो आपका बटरफ्लाई अच्छा आने लग जाएगा। उसमें मेनली आपको ध्यान देना आपका जो लेटरल पार्ट ट्विस्ट है, जितना अच्छा लेटरल पार्ट ट्विस्ट करेंगे आप उतना अच्छा आपका बटरफ्लाई आएगा। तो ध्यान से देखें एक बार स्टैंडिंग में भी आप लेटरल पार्ट को ट्विस्ट करके अच्छा सा बटरफ्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखें एक बार, यहाँ से इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप स्विंग लेते हैं गाइस तो उससे आपको ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है, जिससे आपका हाइट भी अच्छा आने लगता है। तो इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, इसके बाद हम फाइनल स्टेप को प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड और फाइनल स्टेप में। देखो दोस्तों, बटरफ्लाई किक इतना आसान फ्लिप है कि इसे आप एक वीक के अंदर भी सीख सकते हैं और इसको सीखने में आपको 2 महीने भी लग सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि कितनी फोकस के साथ, कितनी मेहनत के साथ आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, जो बताए गए स्टेप्स हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करोगे गाइज, तो इसको आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं और बहुत जल्दी इसे परफेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज थर्ड स्टेप में अभी यहाँ पर मैंने पहले बताया था आपको लेग का जो स्विंग है, उसके बाद टेकअप और उसके बाद लेटरल पार्ट का जो मूवमेंट है उसको तो परफेक्ट करना ही है, लेकिन फाइनल स्टेप में आपने क्या करना है, अभी चेस्ट का जो मूवमेंट है वो किस तरह से होता है वो देखेंगे हम परफेक्टली। यहाँ से आपका जो मूवमेंट है 1 2 मूवमेंट आने के बाद अब आपका जो बॉडी है, ये जो अपर चेस्ट है वो कहाँ पर जाएगा आपका, नीचे से जब ऊपर की तरफ। यहाँ से स्विंग मिला आपको, स्विंग लेने के बाद आपने चेस्ट को ऊपर की तरफ फेंकना है ताकि आपको टेकअप के साथ साथ आपकी बॉडी जो है ऊपर की तरफ जाए और आपका बटरफ्लाई हाइट में आए। तो पूरा मूवमेंट देख लें एक बार किस तरह से करना है, एक बार स्लो मोशन में देख लें। 1 2 अब यहाँ से नीचे से फिर ऊपर को फेंकना है, यहाँ से इस तरह से चेस्ट को निकालते हुए आपने बटरफ्लाई किक को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है गाइज, इससे भी आप अपनी बटरफ्लाई किक में हाइट ला सकते हैं। एक बार फुल मूवमेंट देखें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। रेडी 1 2 इस तरह से आपने परफेक्ट करने की कोशिश करना है। जब ये सारे बताए गए पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे गाइज, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी बटरफ्लाई किक को सीख जाएंगे।